नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी एग्जाम पावर चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके आगे अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं। दोस्तों, अपन ने देख लिया था वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। दोस्तों, छोटी कक्षाओं में जब अपन ने पढ़ा तो एक ही चीज देखी थी, ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अब अपन ने ये देखेंगे तीनों चीजें अलग अलग होती है। ध्वनि, वर्ण और अक्षर तीनों अपनी अलग अलग चीजें होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अपन ने देखा था वर्ण की संख्या कितनी होती है, 44 किस प्रकार से होती है और 52 किस प्रकार से होती है। अब दोस्तों, अपन देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से करते हैं। वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों, वर्णों का अपन वर्गीकरण करें, अर्थात इनको अलग अलग आधार पर अगर बांटे, तो दोस्तों मुख्यतः अपन 3 या 4 आधार पर अपन इनको बांटते हैं। दोस्तों, एक होता है अपना घोष के आधार, या जिसको अपन बोल सकते हैं स्वर तंत्रिका में कंपन। स्वर तंत्रिका में कंपन, या इसको अपन बोल सकते हैं नाद, या अपन बोल सकते हैं घोष के आधार पर वर्ण। स्वर तंत्रिका में कंपन, नाद या घोष के आधार पर अपने वर्ण कितने प्रकार के। दोस्तों, अगर इसके बारे में अपन बात करें तो स्वर तंत्र, मानव शरीर में 2 स्वरवात होते हैं दोस्तों, जिनसे हमारे स्वर की ध्वनि होती है, जिनको अपन साउंड वोकल भी बोलते हैं। तो मानव शरीर में 2 स्वरवात होते हैं और जिनमें क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा अपन देखें नाद। ये नाद अपन बोलते हैं गूंज हो, और घोष भी बोलते हैं दोस्तों गूंज हो। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि नाद के आधार पर या गूंज के आधार पर अपने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है हमारा अघोष। कौन से वर्ण हो जाएंगे दोस्तों? अघोष। और एक हमारा हो जाएगा सघोष। अघोष और सघोष, ये 2 हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहले दोस्तों अपन हमारे पूरे वर्गीय वर्ण लिखते हैं, क्योंकि इनका ही अपन जब वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे। तो दोस्तों, हमारे वर्गीय वर्णों के बारे में अपन चर्चा करें तो हमारे 5 वर्ण वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ण वर्ग में कितने वर्ण हो जाएंगे? 5 वर्ण होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से 5 वर्ग हो जाएंगे, और 5 वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पूरे वर्ण कितने हो जाते हैं दोस्तों? 25 वर्गीय वर्ण हो जाते हैं, जिसमें हमारे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और एक ट वर्ग और प वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे हो जाएंगे वर्गीय वर्ण। ठीक है दोस्तों। अगर हम सघोष और अघोष वर्णों के बारे में चर्चा करें तो एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 1 2 स अघोष। यानी हमारे अघोष वर्ण कौन से होते हैं? 1 2 और साथ में श, यानी प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा, साथ में तीनों के तीनों सकार, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और बाकी के जो हमारे बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? सघोष हो जाएंगे। ये हमारे अघोष हो गए और बाकी के हमारे हो गए सघोष। तो देखो, हमने 1 और 2 पर लाइन खींच ली दोस्तों। ये हमारे हो गए कौन से? अघोष वर्ण। और बाकी के जो बच गए वे हमारे कौन से हो जाएंगे मित्रों? सघोष, या अपन इनको कह सकते हैं घोष। लाइन आपको ध्यान रखनी है, 1 2 स अघोष, बाकी सारे सघोष। तो देखो 1 2 अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, साथ में तीनों के तीनों सकार, यानी ये श और स, तीनों के तीनों सकार, ये हमारे हो गए दोस्तों कितने वर्ण है? 13 वर्ण। 13 वर्ण हमारे क्या होते हैं? अघोष। और बाकी के जो हमारे बच गए वो क्या हो गए? सघोष हो जाएंगे। तो देखो 3 4 5
अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। साथ में 11 है स्वर, साथ में कौन से आ जाएंगे दोस्तों? 11 है स्वर। साथ में आ जाएगा हमारा य, र, ल और व। कौन से आ जाएंगे? य, र, ल, व, अर्थात अपन बोल सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। और एक हमारा आ जाएगा दोस्तों खरतंत्री या काकल्य वर्ण, जो हमारा कौन सा होता है होता है। तो इस प्रकार से 44 में से 13 अगर हटाएं या अपन इनको गिने तो पूरे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 31। तो हमारे सघोष वर्ण तो होते हैं 13, सॉरी अघोष वर्ण तो होते हैं 13, सघोष वर्ण हो जाएंगे 31। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बाकी बातें करते हैं अपन आगे। ये पूरे 3 आधार पर अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा आपका स्वर तंत्रिका में कंपन, नाद या घोष के आधार पर हमारे वर्ण 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें अघोष और सघोष हो गया दोस्तों। अगर अपन लाइन देखें तो 1, 2 से अघोष और बाकी के जो भी हमारे बच रहे वो दोस्तों हो जाएंगे सघोष। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन अगले के बारे में। इनको अपन एक बार फिर से मिटाते हैं। अगला कौन सा है दोस्तों? प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर है? प्राण वायु के आधार। अगर प्राण वायु के आधार पर अपन वर्णों के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? वही 2 प्रकार के हमारे होंगे प्राण वायु के आधार पर। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अपन कह सकते हैं प्राण वायु अर्थात उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्प प्राण यानी जिनमें वायु कम काम आए, और एक होते हैं दोस्तों महाप्राण जिनमें उच्चारण वायु ज्यादा काम आए, वे तो हो जाएंगे अपने महाप्राण। और जिनमें कम काम आए वे हमारे कौन से हो जाएंगे दोस्तों? अल्प प्राण हो जाएंगे। अर्थात अपन कह सकते हैं एक तो अल्प प्राण और एक अपन कह सकते हैं महाप्राण। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण। इसके लिए आपको एक छोटी सी लाइन ध्यान रखनी है दोस्तों। कौन सी? 2, 4 से महान है। लाइन बिल्कुल छोटी सी है मेरे प्यारे दोस्तों, और हमारे जो महाप्राण वर्ण है वो सारे आ जाए। देखो 2 और 4 अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा। साथ में तीनों के तीनों तीनों सकार और साथ में है। इनको अगर अपन मिला दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? महा अर्थात महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। और जो बाकी के हमारे बच गए यानी 1, 3, 5 वो साथ में 11 लवे 11 स्वर, ये जो बच गए वो अपने कौन से है दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। तो देखो अगर हमें पहला, तीसरा और पांचवा इन तीनों के बारे में चर्चा करें तो ये कौन से हैं दोस्तों? अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण। इनके अलावा हमारे और क्या होंगे? 11 स्वर और साथ में य, र, ल और व, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में तीनों के तीनों सकार, तीनों के तीनों सकार यानी ये वाला, ये वाला और ये वाला, साथ में तीनों के तीनों सकार, और साथ में अपना काकल्य वर्ण या खरतंत्री वर्ण कौन सा है? ये अपने कौन से हो जाएंगे दोस्तों? महाप्राण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों 2, 4 से महान है अर्थात प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में तीनों के तीनों से और है, तो इनको सामूहिक रूप से अपन बोल सकते हैं उष्मीय वर्ण। कौन से वर्ण है? उष्मीय वर्ण।
और इनको अपन बोल सकते हैं दोस्तों अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में 11 स्वर और अपने अंतस्थ वर्ण, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। और प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में तीनों के तीनों स और है यानी उसमें वर्ण, ये हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, बाकी बातें करते हैं हम आगे। दोस्तों ये अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष काफी बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो आप निरंतर इनका अध्ययन करते रहें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, जो हमें बहुत सारी जगह संधि में भी काम आएंगे दोस्तों। और अब एक अपना आता है दोस्तों, अगला अपना कौन सा? प्राण, जो अपने उच्चारण स्थान के आधार। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार। अगर दोस्तों अपन हमारे मुंह के अंदर वाला हिस्सा देखें तो दोस्तों ये हमारी आती है श्वसन नली, जो किसके साथ जुड़ती है? फेफड़ों के साथ जुड़ जाती है। किसके साथ? फेफड़ों के साथ जुड़ जाती है दोस्तों। तो देखो जो उच्चारित वायु है वे फेफड़ों से उठेगी और सबसे पहले कहां टकराएगी? देखो हमारे उच्चारण स्थान किस प्रकार से बने हैं, कौन से उच्चारण स्थान है, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो उच्चारित वायु है वह हमारे फेफड़ों से उठेगी और सबसे पहले कहां टकराएगी दोस्तों? कंठ पर टकराएगी। कहां टकराएगी? कंठ पर टकराएगी। उसके बाद यहां से हमारी हवा आगे बढ़ी और ये सीधी यहां कहां टकराई? जो ऊपर चंद्राकार हिस्सा है, हमारे मुंह में जो ऊपर दोस्तों चंद्राकार हिस्सा है वहां पर जाकर टकराएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? तालु। क्या बोलते हैं? तालु। अच्छा, तालु के बाद अगर अपन आगे चले तो तालु के थोड़ा सा पीछे जो हमारा गुदगुदा हिस्सा है, जो स्पंजी हिस्सा होता है दोस्तों, तालु से पीछे, वह हमारा हिस्सा कौन सा कहलाता है? मूर्धा। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? मूर्धा कहलाएगा। मूर्धा से अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे हमारे ये आ जाएगी दोस्तों, जिनको अपन क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत। और दंत के ऊपर हमारे दोनों क्या आ गए दोस्तों? ओष्ठ आ गए। क्या आ गए? ओष्ठ। और ओष्ठ के बाहर हमारा ये क्या रह जाता है? नासिका रह जाता है। क्या हो गया दोस्तों? नासिका। तो देखो सबसे पहला उच्चारण स्थान हमारा कौन सा हो गया? कंठ। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? तालु। उसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों? मूर्धा। उसके बाद कौन सा दोस्तों? मूर्धा और मूर्धा दोनों अलग अलग चीज, मूर्धा और मूर्धा को एक मत कर देना। उसके बाद अपना हो गया दंत, उसके बाद ओष्ठ और सबसे अंत में दोस्तों कौन सा हो गया? नासिका हो गया। तो एक बार अपन इधर सारे उच्चारण स्थान लिखते हैं। पहला हमारा उच्चारण स्थान हो गया दोस्तों कंठ। कौन सा? कंठ। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? तालु। कौन सा हो गया दोस्तों? तालु। तीसरा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? मूर्धा। कौन सा हो गया? मूर्धा। चौथा हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? दंत। पांचवा कौन सा हो गया? ओष्ठ। कौन सा हो गया? ओष्ठ। अच्छा, छठा कौन सा हो गया दोस्तों? नासिका। एक बार अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले अपन इसको रब करते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार। दोस्तों प्रत्येक उच्चारण स्थान के बारे में ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से हमारा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और लगभग प्रश्न बनता है यहां से किसी ना किसी, जहां परीक्षा में आपके वर्णानुसार आएंगे वहां आपका उच्चारण स्थान से प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों। इन सबके लिए हम केवल एक एक शब्द ध्यान में रखेंगे, केवल एक एक। सबसे पहले कंठ के लिए अपन कौन सा ध्यान रखेंगे? अकु है विसर्ग। कौन सा? अकु है। हालांकि विद्वानों ने पूरा दोहा लिखा है संस्कृत के अनुसार, लेकिन हमारे हिंदी में केवल एक आप ध्यान रख लो, अकु है विसर्ग। अकु है विसर्ग। अकु है विसर्ग। अगर अगला बात करें तो एक हम शब्द ध्यान रखेंगे ईचु यस।
क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? इचु यस, पहला हो जाएगा हमारा अकु है विसर्ग, अकु है विसर्ग, इचु यस। तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? ऋतु रस। कौन सा आ गया दोस्तों? ऋतु रस। अगला कौन सा आ गया दोस्तों? तुलसी। कौन सा आ गया? तुलसी। अगला कौन सा आ गया दोस्तों? उपु। कौन सा? उपु। और नासिकी में कौन सा आ गया? पंचमाक्ष। तो सबके लिए अपन ने एक एक शब्द देखा। सबसे पहले अकु है विसर्ग, अकु है विसर्ग, अकु है विसर्ग, इचु यसा, इचु यसा। अगला आ गया हमारा ऋतु रसा, अकु है विसर्ग, इचु यसा, ऋतु रसा। अगला आ गया हमारा तुलसी, तुलसी के बाद आ गया हमारा ओष्ठ, ओष्ठ के बाद आ गया हमारा पंचमाक्षर, यानी ओष्ठ में आ गया हमारा उपु, उपु के बाद कौन सा आ गया हमारा? पंचमाक्षर। दोबारा देखो, अकु है विसर्ग, इचु यसा, ऋतु रसा, तुलसी, उपु और पंचमाक्षर। अकु है विसर्ग, इचु यसा, ऋतु रस, तुलसी, उपु और पंचमाक्षर। अब देखिए दोस्तों, अगर इनमें अपन हमारा जो शब्द अपन ने लिया है, इसमें पहला देखेंगे दोस्तों, ये जोड़ा बनेगा हमारा स्वर का। शब्द में जिसमें पहला है वो बनेगा जोड़ा स्वर का। दूसरा हमारा आता है, उसमें पूरे के पूरे पंचमाक्षर, पूरे वर्गीय वर्ण आ जाएंगे। जो वर्ण देखो क, च, ट, त और प, ये हमारे पूरे के पूरे वर्गीय वर्ण आ जाएंगे। और अंत वाले हैं वो हमारे दोस्तों या तो इंडिकेट करेंगे किसको? जो हमारा स है और हमारे यरल है, इसको इंडिकेट करेंगे। तो देखो, अगर अपन कंठे ध्वनि के बारे में अपन देखें तो पहला हमारा कौन सा है? ऐसे निकला हमारा ए या आ। क्या आया? ए या आ। कु से आ गया हमारा क वर्ग पूरा, अर्थात क, ख, ग, घ और न। इसके बाद एक हो गया हमारा है, और एक हो गया है के जैसी ध्वनि दोस्तों किसकी आती है? विसर्ग की आती है कि जैसी ध्वनि किसकी है? विसर्ग की। तो देखो दोस्तों, ए आ, क वर्ग, है और विसर्ग, ये हमारे कौन से वर्ण हो जाएंगे दोस्तों? कंठीय वर्ग हो जाएंगे, कंठीय वर्ण हो जाएंगे। अगला है हमारा इचु यसा, अर्थात ई लघु और दीर्घ ई आ जाएगा। साथ में च वर्ग पूरा हो जाएगा दोस्तों, च, छ, ज, झ और ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दोस्तों, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा स हो गया। तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा स हो गया, अर्थात इचु यस। ठीक है। अगला देखें दोस्तों, हमारा कौन सा है? मूर्धा। तो मूर्धा में अपन ने देखा था ऋतु रस, अर्थात री हमारा एक ही होता है, कोई इसका समान वर्ण नहीं होता है, अर्थात री स्वर को, हमारे दीर्घ री को हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है। तो एक हमारा हो गया री। इसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों? ट वर्ग, अर्थात ट, ठ, ड, ढ और अण, ट वर्ग हो गया। उसके बाद र और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा स। कौन सा हो गया? स, अर्थात ये हो गया ऋतु रस। अगला कौन सा है दोस्तों? तुलसी, अर्थात तय वर्ग। इसमें देखो स्वर कोई पहले है नहीं, तो हमारा हो जाएगा तय वर्ग, अर्थात त, थ, द, ध और ये हमारा तय वर्ग हो गया। उसके अलावा ल और स, ये हमारा हो गया ल और स, अर्थात तुलसी से हमारे निकल गए दंते वर्ग। अगला देखें अपन उपु, इससे हो जाएगा दोस्तों हमारे ऊ, अर्थात लघु एवं दीर्घ उ, साथ में पूरा का पूरा प वर्ग, अर्थात प, फ, ब, भ और में। और एक हमारा दोस्तों है व। देखिए दोस्तों, अगर व को अपन मुख्यतः देखें तो ये होता है हमारा दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ में साथ में आएगा, परंतु ओष्ठ में भी अपन इसको ले सकते हैं। अगला है पंचमाक्षर, अर्थात जो भी पांचवे वर्ण हैं वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? नासिके। तो पहला पंचमाक्षर है आपका अंग, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंग। दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा अण, चौथा न और पांचवा म। इसका क्रम भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि क्रम आपका पूछा जा चुका है। और एक हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुस्वार और एक हमारा हो जाएगा अनुनासिक, यानी अंग
और आ, ये हमारे दोनों भी कौन से हो जाएंगे दोस्तों, नासिक के वर्णों में आ जाएंगे। अंक अर्थात चंद्र बिंदु को अपन मुख्यतः अयोगवाह ध्वनियों में नहीं गिनते हैं, परंतु फिर भी होती तो अयोगवाह ध्वनि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वरों में हमारे 4 बच गए, ए, ऐ, ओ और औ। अगर ए का अपन निर्माण देखें तो दोस्तों ए का निर्माण होता है ए और ई से। किससे होता है? ए और ई से। तो हम 2 उच्चारण स्थान और बनाएंगे। एक हमारा हो जाएगा कंठ तालु। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कंठ तालु, क्योंकि जो ए होता है उस ए का योग होता है ए जोड़ ई, तो ये हो जाएगा हमारा कंठ तालु, जिसमें हो जाएगा दोस्तों ए और ऐ। कौन से हो जाएंगे? ए और ऐ। इसी प्रकार से दोस्तों जो ओ होता है, ओ की हमारे अब निर्माण होता है ए के साथ उ मिलाने से। क्या मिलाने से? ए के साथ उ मिलाने से। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो एक हो जाएगा दोस्तों हमारा कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। और कंठ ओष्ठ में हमारा कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? कंठ ओष्ठ में हमारा आ जाएगा ओ और औ। कौन सा आ गया? ओ और औ। और दोस्तों एक हमने अभी देखा था जो वह होता है, इसको अपन दंत ओष्ठ भी बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण मुख्य रूप से किसमें होगा? दंत और ओष्ठ में होगा। तो जो वह है वह हमारा ओष्ठीय वर्णों में भी होगा, और इसको अगर इससे अलग कर दें तो हमारा दोस्तों दंत ओष्ठ में होगा। तो ये आपका पूरा उच्चारण स्थान आपके सामने बोर्ड पर आ गया है दोस्तों। उच्चारण स्थान यहां से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जहां हिंदी व्याकरण होती है वहां दोस्तों निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न बनता है। तो इस पूरे को आराम से समझे। जो भी कोई क्वेरी हो, जो भी कोई आपके प्रश्न हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख दें। दोस्तों हमारा यह है एग्जाम पावर चैनल, जो हमारा ये परिवार बन चुका है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा निरंतर उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों बहुत ही कम समय में हमने 1K को पार कर दिया है। मात्र 7-8 दिनों में हमने 1K की उपलब्धि हासिल कर ली है। अगर यही आपका प्रेम प्यार साथ मिलता रहे तो निश्चित तौर पर हम आने वाले 2-3 दिनों में ही 2K यानी 2K की उपलब्धि हासिल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आगे अपन बढ़ते चलेंगे, निरंतर बढ़ते अपन आगे चलेंगे। दोस्तों हमारे इस एग्जाम पावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दोस्तों बेल आइकन दबाइए, जिसमें ऑल, बेल आइकन में एक हमारा ऑप्शन आता है ऑल, उस ऑल को आप सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाए। दोस्तों बने रहिए। और दोस्तों ये जो हमारी कोरोना की लहर, एक बार दोबारा से कोरोना दोस्तों दस्तक दे रहा है, तो हमारी शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोरोना हमारे ऊपर हावी नहीं बने। दोस्तों बाकी की बातें करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।